पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई इस्तिलाह आ गई है, सपोर्ट करें। और सपोर्ट उस वक्त मांगी जाती है जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस ख़राब होती है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता। ये सिर्फ उसी वक्त सपोर्ट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस किस को सपोर्ट करें। उसको सपोर्ट करें जो टीम के सीनियर बॉलर्स हैं, एक ओवर में 4-4 छक्के खा रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से पाकिस्तान बदतरीन बॉलिंग यूनिट बन चुका है। उन बॉलर्स को सपोर्ट करें जो रफ्तार तो है उनके पास, लेकिन विकेटें हासिल करने, रन रोकने की उनकी आज तक तरकीब सामने नहीं आ सकी है। उन ओपनर्स को सपोर्ट करें जो कि 10 इनिंग्स से ज़्यादा खेलने की अहलियत नहीं रखते, इससे ज़्यादा टेम्परामेंट नहीं है। उस ओपनर को सपोर्ट करें जो कि सिर्फ 2 फिफ्टियाँ बनाकर पाकिस्तान टीम में आया है और उससे कहीं दर्जे बेहतर की जगह खेल रहा है, किसी का हक मारकर खेल रहा है, उसको सपोर्ट करें। उसको सपोर्ट करें जो बगैर परफॉर्मेंस के दोबारा एज ए वाइस कैप्टन टीम में वापस आ गया है। उसको सपोर्ट करें जिसकी कारकर्दगी कुछ नहीं है लेकिन मैच ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब रहा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की ज़रूरत है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि सलमान अली आगा हैं, उनकी पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। वो अपनी अहलियत साबित कर चुका है। उसको आप किसी हद तक कह सकते हैं कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, वक्त देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या शादाब खान को भी अभी वक्त चाहिए अपनी बॉलिंग बेहतर करने के लिए? क्या शाहीन अफरीदी को भी अभी वक्त चाहिए अपनी बॉलिंग बेहतर करने के लिए? तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस रऊफ ने झूठ बोले हैं, ना जाने इनको कौन ये बातें फीड करता है, ये गलत फहमियाँ उनके जहन में कौन डालता है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मोहम्मद हारिस 11वां T20 इंटरनेशनल खेल गए हैं और उनकी जो एवरेज है पर इनिंग्स पर मैच सिर्फ 10 बॉल्स हैं। हर 10वीं गेंद पर वो आउट हो जाते हैं और 12 रन की उनकी एवरेज है और कहते हैं कि मुझे सपोर्ट करें। यार, उनकी कारकर्दगी में कुछ तो बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए। ये शुरू दिन से मसला है, ये 2022 में भी यही मसला था और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि हारिस को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दलेर खिलाड़ी है, इसकी तकनीक बेहतर बनाए, इसके ऊपर काम किया जाए, इसको बताया जाए कि विकेट की अहमियत भी होती है। इस तरह नहीं होता कि आप बस आंखें बंद करके बैट घुमाए जाएं, कदमों का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होता। ये कोई हरियाणा क्रिकेट इसको नहीं कहते, एग्रेसिव क्रिकेट का नाम ये नहीं है। तकनीक और दिमागी तौर पर भी खिलाड़ी को सही होना चाहिए और यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के कोचेस ने इसके ऊपर काम करना है। और दूसरी बात यह है कि जब उनकी पाकिस्तान ए में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो हम किस तरह ये उम्मीद करके सपोर्ट करें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर परफॉर्म करने लगेगा। जहाँ तक सैम अयूब की बात थी, उनके खिलाफ हम सब बोल रहे थे, लेकिन सैम अयूब ने कम अज़ कम PSL में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तकनीक बहुत अच्छी है कि वो विकेट पर सिंगल डबल भी ले सकते हैं, सेट होने की सलाहियत भी रखते हैं और इस वजह से उन्हें सिलेक्टर्स ने तनकीद के बावजूद ज़्यादा टाइम दिया और वो इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे। लेकिन मोहम्मद हारिस के साथ सूरत हाल ऐसी नहीं है। मोहम्मद हारिस की जो 2021-2022 में सूरत हाल थी, आज उससे भी बदतर है। आज भी उसकी शॉट सिलेक्शन वैसी ही गंदी है जो कि 2022 में थी। उसने अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई है। अगर मोहम्मद हारिस पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ए टीम के साथ परफॉर्मेंस देकर ख़ुद को बेहतर साबित करके आता तो हम सब उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। असल सवाल ये है कि जब वो पाकिस्तान की ए टीम के साथ या पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं कर पा रहा, अपनी तकनीक को बेहतर नहीं कर पा रहा, तो फिर इस चीज़ को कैसे सपोर्ट किया जाए या कैसे उम्मीद रखी जाए कि वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में आकर ये अपनी खामियां सही कर लेगा। और इसके अलावा हसन नवाज़ को कैसे सपोर्ट किया जाए कि वो 24 T20 मैचेस में सिर्फ 250+ इनिंग्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होकर उस खिलाड़ी का हक मार रहा है जो कि 5 सेंचुरियाँ बनाकर बैठा हुआ है, जिसकी कारकर्दगी डोमेस्टिक मैचेस में या PSL में
उसके में करीब तर नहीं है, 10% भी नहीं है उस्मान खान के। उस्मान खान को बाहर बिठाया हुआ है। उस्मान खान की सपोर्ट इसलिए की जा सकती है कि उसने हर PSL में, आपके चैम्पियंस वनडे कप में, आपके चैम्पियंस T20 कप में, हर जगह उसने परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलिया में 50 भी की है। और उसको अगर आप हर मैच में बाहर बिठाएंगे, जो उसकी जगह खेलने वाला खिलाड़ी है, एक तो नाअहल है, उसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, सिर्फ सियासी बुनियादों पर उसकी सिलेक्शन हुई है, तो किस तरह उसको सपोर्ट किया जाए? सपोर्ट उसको किया जाता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ अहलियत होती है। जिस तरह कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके अंदर अहलियत है, वो साबित कर चुका है T20 फॉर्मेट में, डोमेस्टिक मैचेस में, या लिस्ट ए मैचेस में, या ए टीम के साथ, तो फिर उसकी सपोर्ट करना बनती है। लेकिन एक खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं दी है, सिर्फ सपोर्ट करें, तो इससे क्या कोई खिलाड़ी सपोर्ट मांगने से तैयार हो जाएगा? ये 10-15 मैचेस कह रहे हैं, आप इनको 50 मैचेस भी खिला दें तो ये यहीं खड़े होंगे। जब तक ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खुद को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी तकनीक बेहतर नहीं करेंगे, तब तक इनका मसला यही रहेगा। और उसके अलावा जो दूसरी अहम बात है, वो आज हारिस रऊफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने सिर्फ एक बात सही की कि कुछ लोग हमारी शिकस्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी टीम हारे और हम तनकीद करना शुरू करें। ये तो बात सही है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है और हक़ाइक़ जाने बगैर बात होती है। लेकिन हक़ाइक़ जाने बगैर हारिस रऊफ ने भी आज बड़ी बातें की हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि हमारे जो पेसर्स हैं किसी हद तक, वैसे तो न्यूजीलैंड में भी पिट रहे हैं, लेकिन उनसे ये कहा गया कि सीना में फिर भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं, लेकिन एशियन कंडीशंस में उनको क्या हो जाता है, उनसे परफॉर्म क्यों नहीं हो पाता? तो इसके जवाब में जो हारिस रऊफ के अल्फाज थे वो बड़े हैरान कुन थे। देखिए, अगर आप बात करें एशिया में पाकिस्तान के पेसर स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान के पेसर स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी वहाँ पे पाकिस्तान के अलावा भी कोई पेसर्स गया है वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। सबको नजर आता है कि हम लोग ही स्ट्रगल कर रहे थे, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पेसर आए हैं, आप उनकी स्टेट्स निकाल के देख लें। वो ये कह रहे हैं कि हम एशिया में जब खेलते हैं तो दीगर बॉलर हमसे पूछते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, हाँ, सवाल करते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस देते हो। तो बड़ी बात है। अब मुझे उस एक बॉलर का नाम ही बता दें किसी का जो इनसे मदद मांग रहा है। यार, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में जिस टीम की या जिस टीम के पेसर्स की सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी वो पाकिस्तान टीम है। पाकिस्तान का एक भी ऐसा पेसर नहीं था जिसने फी विकेट के लिए 50 से ज़्यादा रन्स ना दिए हों। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेट्स रख देता हूँ। इसमें यह है कि हारिस रऊफ ने फी विकेट के लिए 67 रन्स दिए, नसीम शाह ने फी विकेट के लिए 50 रन्स दिए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने फी विकेट के लिए 71 रन्स दिए। शाहीन अफरीदी का वनडे फॉर्मेट में इकनॉमी रेट 7.88, लगभग 8 रन फी ओवर, जबकि हारिस रऊफ का 7.94, उनसे भी ज़्यादा इकनॉमी रेट था। और इसके अलावा जिन बॉलर्स की बात कर रहे हैं कि सारे बॉलर दुनिया के जदोजहद कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर बार बार कह रहे थे आप स्टेट्स उठा कर देख लें। ये फ़िक्रा ना जाने इनको किसने बता दिया है। हर कोई आकर ये कहता है कि स्टेट्स उठा कर देख लें। मैं बताता हूँ, स्टेट उठा कर नहीं, सामने रख कर बताता हूँ कि मैट हेनरी ने 4 मैचेस में 10 विकेटें हासिल की। इसी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में फी विकेट के लिए सिर्फ 16 रन दिए। जब आप लोग फी विकेट के लिए 50 से ज़्यादा रन दे रहे थे या 70 रन दे रहे थे, तो मैट हेनरी ने सिर्फ 16 रन दिए, मोहम्मद शमी ने सिर्फ 25 रन दिए, अजमतुल्लाह उमरज़ई ने फी विकेट के लिए सिर्फ 20 रन दिए, डेवार्शोस ने फी विकेट के लिए 21 रन दिए, मोल्डर ने फी विकेट के लिए सिर्फ 18 रन दिए, और हर्षित राणा ने सिर्फ 15 रन दिए। और आप इनका इकनॉमी रेट देखें, बेशतर बॉलर्स ने गेंदों से कम रन दिए हुए हैं और आप फी ओवर 8-8 रन दे रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि सारे बॉलर जदोजहद कर रहे थे, आप स्टेट्स उठाकर देख लें। यार, स्टेट्स उठाकर देखने वाला जो फ़िक्रा है, कभी आपने खुद जाकर स्टेट्स उठा के देखे हैं? जो आपकी टीम का एनालिस्ट है, मुझे समझ नहीं आती कि वो आंखों से अंधा है, उसको नज़र नहीं आते, या आपको वो बताता है या आप खुद से झूठ बोलते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस सही करें, बजाय इसके कि गलत बयानी से काम लें। आपसे जो चीज़ नहीं हो रही है वो करने की कोशिश करें, अपनी लाइन और लेंथ को सही करें। आज ना जाने कौन से ड्रॉप कैच थे जो कह रहे थे ड्रॉप कैच हो गए वरना हम बैड लक रहे, कौन से आज पाकिस्तान के फील्डर्स ने आसान कैच ड्रॉप किए हैं। आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो फिन एलन ने और टिम सेफर्ट ने जिस तरह आपको मारा है,
उसकी मिसाल नहीं मिलती। धुआंधार बैटिंग सामने आ रही थी, कौन से कैच थे? क्या बाउंड्री लाइन के बाहर जो तमाशाई बैठे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो कैच नहीं पकड़ रहे थे? कौन सा ऐसा कैच है जो आसान से गुजरा? यार, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आज वो दौर नहीं है, ये 90s का दौर नहीं है। आपकी हर बात सामने आ जाती है, तो वो मुझे लगता है कि हकीकत पर बमरी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि खाम ख्याली या गलत बयानी की जाए और उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़े। आप इन चीज़ों में जाने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें और रियलिटी को पहचानें कि आज आप दुनिया की नाकारा तरीन पेस अटैक बन गए हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगी और उसको सही करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ ये कहें स्टेज उठा कर देखें, हमें सपोर्ट करें, 10-15 मैचेस और दें। यार, दुनिया में बाकी खिलाड़ियों को भी मैचेस मिलते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करके ख़ुद को बेहतर साबित करके आते हैं, तब जाकर उनको सपोर्ट भी मिलती है, मैचेस भी मिलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही उनकी डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्मेंस है, ना ही उनके अंदर कोई तकनीक है, ना ही उतनी ज़्यादा अहलियत है। फिर कैसे कहा जा सकता है कि इन्हें सिर्फ सपोर्ट करें? इस तरह कोई सपोर्ट नहीं करता भाई।